जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL वेरियस पोस्ट भर्ती 2022-2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इन सभी पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे फॉर्म फिल होगा, ये जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका अप्लाई लिंक है और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो लिंक अभी आप यहां पर देख सकते हैं या फिर वेबसाइट देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 243 पद पर यह भर्ती निकाली है, जिसमें कि आप लोग 5 जनवरी 2022 तक जो 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी हो आप यहां पर जानेंगे। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो सब जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सेम जानकारी आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। एंड देन आप डिसाइड करेंगे कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर आना है और आने पर आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर वो ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिनके अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होता है। तो आप यहां पर इनको चेक करते हुए क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहां पर आते हैं पोस्ट अप्लाइड, यानी कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो या फिर कर रहे हो। जिस पर भी अप्लाई कर रहे हो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो क्वालिफिकेशन का होगा, क्योंकि सभी पोस्ट पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए। अब आपको यहां पर डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है कि आपकी उस पोस्ट में किस डिसिप्लिन पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। एंड देन यहां पर आता है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। फिर आती है सब कैटेगरी। अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करते तो आपको बताना है कि क्रीमी लेयर हो या फिर नॉन क्रीमी लेयर, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर आपको नीचे देखने को मिलेगा कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर आता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आप मिस्टर मिसेज जो भी है वो आप सिलेक्ट करें। और फिर जो आप यहां पर फुल नेम भरेंगे, इसमें जो आप फर्स्ट नेम एंटर करेंगे ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। जेंडर आपको यहां से अपना सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आधार नंबर आप यहां पर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप NPCIL के सर्विंग एम्प्लॉय यानी कि जो करंट में NPCIL के अंदर काम कर रहे हैं ऐसे कैंडिडेट हो तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहां पर आपसे पूछा कि क्या आप डिपेंडेंट है जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे उनके। अगर हां तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। और फिर यहां पर अगला सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हां तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। इसके बाद में यहां पर फिर सवाल आता है कि क्या आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट होते हैं तो क्या आप उससे अफेक्टेड पर्सन है। अगर हां तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। और फिर आपसे पूछा है कि हैव यू वर्क विद NPCIL ऑन कॉन्ट्रैक्ट या फिर फिक्स टर्म बेसिस। अगर आपने NPCIL के साथ में कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म बेसिस पर काम किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहां पर भी आपको नो कर देना है। एंड देन यहां पर दोस्तों आपको एक यूजर नेम डालना है, जो भी यूजर नेम आप रखना चाहते हैं, और उसको यहां पर डालने के बाद में आप चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यूजर नेम अवेलेबल है। इसके बाद आप यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो आप रखना चाहते हैं। उस पासवर्ड को दोबारा डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी अब आपको अपनी यहां पर एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपकी जो ईमेल आईडी अभी आपने भरी है उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ईमेल गई होगी जो कि है मैसेज फ्रॉम NPCIL करियर। इसके अंदर आपको एक एक्टिवेशन लिंक दिया है, ये लिंक आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है अपने ब्राउजर के अंदर। तो आपका जो ईमेल आईडी है या फिर अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब आप यहां पर आएंगे और आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो आपकी लॉगिन आईडी है जो कि अभी आपने क्रिएट किया हो यहां पर डालेंगे, जो पासवर्ड
कूपन आया वो यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आप सब स्पेशल लोगों को एक स्पेशल जानकारी देना चाहूंगा जो कि आपके लिए काफी स्पेशल होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और इस पार्ट को भी ध्यान पूर्वक समझिएगा और सुनिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज है, रिलेवल बाय अनअकैडमी के कोर्सेस अब हिंदी में भी अवेलेबल है और अब उनका फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करना और भी इजी हो गया है। यस, यू आर जस्ट ए क्लिक अवे टू कनेक्ट विद द बेस्ट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू अंडरस्टैंड कि आपका करियर का नेक्स्ट पावर मूव क्या होना चाहिए। एंड विद द फ्री लेवल टेस्ट यू कैन बी इंटरव्यू विद इंडियाज टॉप कंपनीज लाइक स्विगी, कैका, Xiaomi एंड 800 मोर। कैका ने कुछ ही दिन पहले इंडिया की लार्जेस्ट SAAS सीरीज ए फंडिंग उठाई है विच इज ए वोपिंग $57 मिलियन। जी हाँ, आपने सही सुना, $57 मिलियन। एंड यू हैव टू अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस कंपनी टू अपग्रेड एंड सिक्योर योर करियर विद जस्ट ए टेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। यही नहीं, इग्नोल, लोमोस एंटरप्राइजेज, कोड यंग ने अब तक 100 से ज्यादा ऑफर रोल आउट कर दिए हैं रिलेवल कैंडिडेट्स के लिए। आज 1500 से ज्यादा जॉब ऑफर लोगों को मिल चुके हैं रिलेवल के थ्रू एंड इनका टोटल वर्थ 90 करोड़ से ज्यादा है। इतने ऑफर एक पूरा MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी बनाने के लिए काफी है। अगर आप इन कैंडिडेट्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट दियर रिलेवल अचीवर्स ट्विटर हैंडल, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बिलीव मी, किसी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेस्ट ऑप्शन है रिलेवल के थ्रू जॉब लेना। लेट मी गिव यू ए क्विक एग्जांपल। इफ यू आर ए MIS एग्जीक्यूटिव, द बेस्ट करियर जंप विल बी टू बिकम ए बिजनेस एनालिस्ट। यू माइट ऑल्सो वांट टू स्विच करियर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अदर बिजनेस रिलेटेड जॉब्स लाइक ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग etc. You can aim for a better package, switch to a better job role or secure a job in a company like Kaka, जहां आपकी जॉब सेफ है, सिक्योर हो। अभी के लिए जॉब मार्केट में लेवल का फ्री काउंसलेशन कॉल बुक करके एक बार अपने करियर ऑप्शन देखिए। दिस कैन बी दी करियर चेंजिंग स्टेप दैट यू नीड। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्ट 15 मिनट्स फ्रॉम योर वर्क शेड्यूल टू कंप्लीट योर काउंसलिंग कॉल विद द रिलेवल टीम। इट कैन बी ड्यूरिंग लंच break or during your commute back home. All you have to do log into Relevel and just schedule your counseling appointment. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जी हाँ, आप उसको चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। आज ही जाइए एंड अपने ऑप्शंस Relevel के साथ एक्सप्लोर कीजिए। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई सवाल कोई डाउट हो इससे संबंधित तो पूछ लीजिएगा, ये आपके लिए एक बेहतर मौका है, तो इसको जरूर यूज कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर फिर से ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। आप इनको चेक करते हुए क्लोज पर क्लिक करेंगे और क्लोज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपके सामने जानकारी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले SSC यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उसके सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। SSC सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। ये देने के बाद में यहाँ पर आप अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, जिस भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने आपकी 10वीं की है। इसके बाद मंथ और ईयर ऑफ इनरोलमेंट, किस महीने और किस साल के अंदर आपने इनरोलमेंट यानी कि एडमिशन लिया था वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको ये सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहां पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग बताना है। इसमें आप लोग जो गैप रखेंगे वो एक ही साल का रखेंगे। तो आप यहां पर इस तरह से जब आपने इनरोलमेंट किया था वो आप देंगे और फिर कब आपने पास कर लिया था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है कि कब आपने 10वीं में एडमिशन लिया था तो आप यहां पर एक एक्सपेक्टेड डेट जिसमें कि कम से कम 12 महीने का अंतर होना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहां पर जो आपकी परसेंटेज थी 10th की वो एंटर करेंगे। HSC यानी कि 12वीं या फिर आपका डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की जानकारी, तो जो भी है आपके पास HSC या फिर डिप्लोमा, तो मेरे पास 12वीं है, मैं यहाँ पर HSC यानी कि 12वीं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आता है डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो आपने किससे की है, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, जिससे भी किया वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर आपके जो इंटर कॉलेज है जहाँ से बेसिकली आपने किया उसका नाम देंगे, किस बोर्ड के द्वारा किया उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कब आपने किस महीने और किस साल के अंदर इनरोलमेंट किया वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो आपका 12वीं के अंदर गैप होना चाहिए कम से कम 2 साल का रहना चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो एंटर करेंगे और इनको एंटर करने के बाद में आती है ग्रेजुएशन। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। आपके पास इनमें से अगर कोई क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करें, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भी अपनी क्वालिफिकेशन का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो आपने क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया है फिर देखने को मिलेगा
डिसिप्लिन, तो जिस भी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट से आपने की है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कॉलेज इंस्टीट्यूट, यानी कि किस कॉलेज या फिर किस इंस्टीट्यूट से आपने जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम आप देंगे। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर भी कैंपस का नाम और बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी कैंपस का नाम ही, बट अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो आप डिग्री कॉलेज का नाम यहाँ पर देंगे और जिससे वो एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी के सेक्शन में देंगे। मोड ऑफ स्टडी बताएंगे, अगर आपने रेगुलर किया तो आप फुल टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। कब आपने इसमें एनरोलमेंट किया था वो डेट और ईयर आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि मंथ और ईयर, और फिर कब आपने ये क्वालिफिकेशन पास कर ली थी उसका मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी फिल करनी है। फिर नीचे यहाँ पर आएंगे और आपसे कुछ सवाल पूछे कि प्लीज स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इश्यू ऑफ फाइनल मार्कशीट फॉर ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि कब आपने किस डेट में आपकी फाइनल जो ग्रेजुएशन है वो कर ली थी। या तो फाइनल मार्कशीट की डेट देनी है या फिर जो आपका रिजल्ट आया था उसकी डेट आपको देनी है यहाँ पर आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कैन यू टाइप इन इंग्लिश एट 30 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपके सामने सेक्शन है तो आपको बताना है कि क्या पीसी के ऊपर आपकी स्पीड है इंग्लिश के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको पास क्या आपको नॉलेज है हिंदी टाइपिंग की, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें। और इसके बाद में आता है कि हैव यू पास्ड ए सर्टिफिकेट कोर्स, क्या आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है इनका जो कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर कोर्स से जुड़ा हुआ दिया गया है, या फिर आपने पढ़ाई की हो कंप्यूटर साइंस की या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की एज ए सब्जेक्ट आपके कॉलेज के अंदर, तो आप यहाँ पर तब भी यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, आपको क्या क्या चीजें इसमें आती है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, जो भी आती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपको कोई अन्य जानकारी भी आती है कंप्यूटर की तो आप अदर्स के सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर आती है अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप उस क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर देंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देंगे और किस महीने और किस साल के अंदर पास कर ली थी वो यहाँ पर दे देंगे। अगर आपने बस यही क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप सिंपली इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस यहाँ पर आपको फिर से इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, आप इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद में यहाँ पर जो आपके सामने है ये पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप कैसे देंगे वो आप देख लीजिए। नेम ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर आप उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी कंपनी थी वो किस टाइप की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। किस पोस्ट पर आपने क्या काम किया वो पोस्ट हेल्ड के सेक्शन में लिखेंगे और किस डेट में आपने वर्क ज्वाइन किया और किस डेट में आपने वर्क छोड़ा वो आप यहाँ पर डेट 2 के अंदर लिखेंगे। सर्विंग प्रेजेंटली, अगर आप अभी भी करंट में काम करें तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं तो तब भी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो सेक्शन है वो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी पर्सनल डिटेल का, तो आपको यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही। सेम तरीके से आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस बताना है कि सिंगल हो या फिर मैरिड हो। रिलीजन आपका क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद स्टेट ऑफ यूटी डोमिसाइल, आप कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के स्थायी निवासी है वो स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। आर यू रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर आपको बताना है आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो, तो यहां पर आपने अपनी इस तरफ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की और इस तरफ परमानेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल करेंगे। मैं जो एड्रेस फिल करके दिखा रहा हूँ ये मैं डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ, ये मेरा रियल एड्रेस नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप एंटर कर देंगे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। एंड देन यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे और अपना पिन कोड यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम देना है जो भी आपका स्टेशन है। फिर आपसे पूछा कि एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव एम्प्लॉइज इन NPCIL या फिर DAE, यानी कि जो आपकी क्लोज रिलेटिव है क्या वो NPCIL या फिर DAE के अंदर काम करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है जहां पर आप जान लीजिए कि आपके फोटो का साइज 50 KB से कम और 10 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। मैं यहाँ पर आपको एक डेमो के लिए फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन
करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगी। आप देख सकते हैं अपलोड हो चुका है आपका फोटो। आप यहाँ पर सैंपल भी देख सकते हैं, सैंपल ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फोटोज, यानी कि किस तरह के फोटो एक्सेप्ट होंगे और किस तरह के एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 20 KB से कम रहना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। और फिर आप यहाँ पर दिए गए साइज के अंदर सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो सिग्नेचर है। तो गाइज यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड होकर के आ चुका है। अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ध्यान देना है कि जो आपको पिक्सल रखना है अपने सिग्नेचर का वो 200x80 रखना होगा, तभी ये अपलोड हो पाएगा। अब आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसको क्लोज करेंगे। आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को चेक करना है और चेक करने के बाद में आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर ओके करके इसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग NPCIL इस वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।